बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। इसमें से हम एक कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। जिस तरह से एक हमने देखा था वोल्टेज सोर्स, इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ थी जिसे हम कहते थे करंट सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन थी वो ये थी कि इसके वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, चाहे आप इसमें से जितना मर्जी करंट लें, इसमें से ज़ीरो करंट लें, पॉजिटिव में करंट लें, नेगेटिव में करंट लें, तो वो सोर्सेज जिनके वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं और करंट आप चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह लें, वो वोल्टेज सोर्स कहलाती हैं। इसी तरह से दूसरा हमने देखा था वो थी करंट सोर्सेज। करंट सोर्सेज ऐसी सोर्सेज थी जो कांस्टेंट करंट देती हैं, वोल्टेज चाहे जो मर्जी हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या ज़ीरो वोल्ट हो। अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर सोर्सेज वोल्टेज सोर्स हैं, करंट सोर्स हैं, तो हम इनको सीरीज में लगा सकते हैं तो किस तरह लगाएंगे, पैरेलल में लगा सकते हैं तो वो किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा। वोल्टेज सोर्स हम इसको हमारे पास एक लगा लें इस तरह से, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसको कह देता हूँ, इसका V वोल्टेज है, V सोर्स पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, और इसे मैं 1 कह देता हूँ, वोल्टेज सोर्स 1। इसी तरह से मैं एक और वोल्टेज सोर्स लेता हूँ जिसको मैं पॉजिटिव यहाँ पे, इसको वोल्टेज सोर्स 2 कह देता हूँ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। अभी जो वोल्टेज हमारे पास ये दो सोर्सेज हैं, तो हम इनको अगर सीरीज़ में लगाएं तो सीरीज़ में लगाने का क्या तरीका था। सीरीज़ हम देख चुके हैं कि अगर आपका एक कंपोनेंट इस तरह से लगा हुआ है और इसकी एक लेग ये है, तो आप दूसरे कंपोनेंट की भी लेग इसी तरह लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज़ के अंदर लगाएं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों वोल्टेज सोर्स को सीरीज़ में लगाता हूँ। मेरे पास एक ये वोल्टेज सोर्स और ये मेरे पास दूसरी वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ मैं आगे कोई सा भी लोड लगा देता हूँ। मेरे पास ये दो वोल्टेज सोर्स हैं, इसको मैं कह देता हूँ वोल्टेज सोर्स 1, वोल्टेज सोर्स 2 जो अभी हमने बनाई थी, और ये हमारा लोड है। अभी मैंने वोल्टेज सोर्स को लगा दिया, ये जो वोल्टेज सोर्स मैंने लगाई हुई हैं ये इन सीरीज़ लगाई हुई हैं, एक के बाद दूसरी सीरीज़ के अंदर ये लगी हुई हैं। तो अगर मैं ये जो सर्किट बना हुआ है इसके अंदर मैं लूप यानी कि केवीएल लगाऊं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो मैं ये देखता हूँ। हाँ, एक और चीज़, और लोड के ऊपर भी हमारे पास वोल्टेजेस आते हैं, वी कह लेता हूँ इसको। और अब मैं केवीएल लगाता हूँ, तो अब भी इस तरह से मूव करूँगा तो सबसे पहले क्या हुआ, वोल्टेज राइज हुआ, फिर वोल्टेज राइज हुआ और ये फॉल हुआ। तो मैं लिखता हूँ कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट राइजेज, वोल्टेज ऑफ सोर्स 1 राइज किया प्लस वोल्टेज ऑफ सोर्स 2 वो भी राइज किया, ये इक्वल टू होगा इस वोल्टेज के जो इधर फॉल किया। इससे हमें ये पता लगा कि जब आप दो वोल्टेजेस सीरीज में लगाते हैं तो उनके वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। तो इधर से मैं ये कह सकता हूँ कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज अगर हम लगाएं तो दोनों वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, तो दोनों जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में लगे हों तो दोनों वोल्टेज ऐड अप हो जाते हैं। अभी इसकी मिसाल इस तरह से मैं अगर आपको दूं कि
वोल्टेज सोर्स की जगह मैं अगर एक सेल ले लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, एक और सेल ले लेता हूँ जो इस तरह से मैं लगाता हूँ सीरीज में। तो अगर ये मेरा एक सेल 2 वोल्ट का है, दूसरा भी 2 वोल्ट का है, तो मुझे आउटपुट पे इस पॉइंट से यहाँ तक मिलेंगे 4 वोल्ट, पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये जब केवीएल लगाएंगे तो 2 वोल्ट राइज, दोबारा 2 वोल्ट राइज, तो ये मेरे पास आगे 4 वोल्ट आ जाएंगे। तो आप इस तरह कोई भी बैटरी ले लें, जिस तरह कार की बैटरीज हैं, तो 2 बैटरीज आप इस तरह लगा लें तो आपको आउटपुट पे उनका एडिशन मिलेगा। 2 बैटरी इस तरह से, ये एक बैटरी 12 वोल्ट की है, दूसरी भी 12 वोल्ट की है, तो जो उनकी प्रोब होती है ये नेगेटिव वाली, वो उन्होंने ब्लैक कलर का टर्मिनल बनाया होता है या वायर लगाई होती है। सो ब्लैक एक टर्मिनल, और जो पॉजिटिव होती है वो रेड होती है, नेगेटिव जो सी है वो ब्लैक, और ये दोबारा पॉजिटिव रेड। ठीक है, तो आप अगर उसका जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है एक, वो नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक वायर, इसी तरह से जो पॉजिटिव टर्मिनल उसको रेड के साथ उन्होंने किया होता है, उसका एक बैटरी का रेड दूसरे के ब्लैक के साथ लगाएंगे, मतलब एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, और जो दूसरी बैटरी है उसका रेड आप इस तरह से लोड की तरफ ले जाएंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जब मल्टीमीटर लगाएंगे तो इन दोनों वोल्ट्स 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, तो आपको इधर 24 वोल्ट डीसी मिलेंगे। सो जब भी आप सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज सोर्स को, तो आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। सो हमने देखा कि वोल्टेजेस ऐड व्हेन वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों बैटरीज की जो वोल्टेजेस हैं वो एक रखी हैं, तो क्या अगर डिफरेंट वोल्टेजेस की बैटरी सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा? जब मैं डिफरेंट वोल्टेज बैटरी की सीरीज में लगाता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये 12 वोल्ट नहीं लगाता, मैं यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। तो 24 वोल्ट का जब सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स या बैटरी होगी, तो भी हम जब केवीएल लगाएंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास 24 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 36 वोल्ट डीसी हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो जब भी आप बैटरी को सीरीज में लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स को सीरीज में लगाएंगे, तो वोल्टेज ऐड अप हो जाते हैं। दूसरी हमने जो चीज़ देखी थी कि एक चीज़ जिसे हम कहते हैं पैरेलल में, पैरेलल में ये होता है कि आपका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, और दोनों को आप इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में हो जाते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में लगाता हूँ, वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल, पहले हम सीरीज का देख चुके हैं, अभी पैरेलल का देखते हैं। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं VS1 कह देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा वोल्टेज सोर्स है, इसे मैं VS2 कह देता हूँ, और ये इस तरह से मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। आगे मैं इसके कोई लोड लगा देता हूँ। अब होगा क्या, एक चीज़ याद रखें कि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर तो हमारे पास VS1 और VS2 दोनों इक्वल होंगे, तो जो करंट है वो ये पाथ इख्तियार करेगा, इस बैटरी से भी करंट इस तरफ जाएगा और इस बैटरी से भी करंट इस तरफ होके दोबारा इस तरफ, कुछ करंट इस तरफ निकल जाएगा, कुछ करंट इस तरफ निकल जाएगा। तो दो सोर्स जब वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे होते हैं, तो इनकी जो वोल्टेजेस हैं VS1 और VS2, हमेशा जब भी दो वोल्टेज सोर्स, अगर उनके वोल्टेज सोर्स इक्वल हैं, तो आप पैरेलल में लगा देते हैं। वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल ओनली व्हेन VS1 इज इक्वल टू VS2। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 12 वोल्ट की कोई बैटरी है तो ये भी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। करंट बेशक कम हो जाए, इसका करंट ज़्यादा हो, इसका कम हो जाए, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके VS1 और VS2 दोनों की वोल्टेजेस इक्वल होनी चाहिए। दोनों, अगर ये 12 की, ये भी 12 की होनी चाहिए, अगर ये 24 है ये भी 24, अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होनी चाहिए। इन केस अगर आप
पैरेलल में ऐसी बैटरीज लगा देते हैं कि लेट्स सपोज जिसका VS1 12 वोल्ट है और ये जो हमारे पास VS2 की जो वैल्यू है वो 12 नहीं है, वो 12 की बजाय लेट्स सपोज 24 वोल्ट है। VS2 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। अभी एक चीज़ आप देखें कि अभी मैंने क्या किया कि पैरेलल के अंदर दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस की बैटरी लगा दी। इससे क्या होगा कि जो आपके पास करंट होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। तो जो इस केस के अंदर करंट है वो हमारे पास मूव करेगा इस तरह से, और यहाँ से दोबारा इसमें, और इस तरफ से इस तरफ, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हाई पोटेंशियल पे है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये भी लो पोटेंशियल है, ये भी लो पोटेंशियल है, तो इस तरह से करंट मूव करेगा। तो हमारे पास इस तरह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं कि हम मुख्तलिफ वोल्टेज सोर्स की बैटरीज पैरेलल में लगा दें। सो जब भी आपने वोल्टेज सोर्स लगानी है पैरेलल में तो हमेशा याद रखना है कि उनकी जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हमने अभी देखा वोल्टेज सोर्स को पहले सीरीज में लगाया, उसमें वोल्टेज ऐड अप हो जाते थे, लेकिन जो पैरेलल है पैरेलल के अंदर आपके इक्वल वोल्टेजेस रहते हैं। सो जो VS1 और VS2 इक्वल होंगे वही वैल्यू हमें आपको जो सी लोड पे मिलेगी। लेकिन इससे अगर पैरेलल में आप दो बैटरीज लगाते हैं, पैरेलल में दो बैटरीज आप लगाते हैं इस तरह से VS1 VS2, ये आप लोड लगा देते हैं। सो इससे क्या होगा, ये भी लेट्स सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट DC बैटरी है। इन दोनों की करंट कैपेसिटी है, लेट्स सपोज ये जो है ना ये 3 एम्पेयर तक दे सकती है, ये 2 एम्पेयर तक दे सकती है, और जो लोड है हमारा वो चलता 12 वोल्ट पे ही है, लेकिन उसको करंट जो सा ना लेट्स सपोज के 5 एम्पेयर चाहिए। तो होगा क्या कि अगर मैं इसमें से एक बैटरी निकाल देता हूं तो वो लोड को नहीं चला सकती, क्योंकि लोड को 5 एम्पेयर चाहिए। अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये सिर्फ 3 एम्पेयर दे सकती है, और ये जो सी ये 2 एम्पेयर दे सकती है। इसको मैंने निकाल दिया तो भी नहीं ये चलता। अगर इस बैटरी को निकाल दूं तो भी 2 एम्पेयर पे नहीं चलता। तो होगा क्या, 2 एम्पेयर इस तरफ जाएगा इस नोड में, 3 एम्पेयर इस तरफ से आएगा, ये 2 एम्पेयर आएगा, ये 3 एम्पेयर आएगा, और जो इस नोड से जब KCL लगाएंगे तो ये 5 एम्पेयर जाएगा। हम जब भी बैटरीज पैरेलल में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या लोड हमारा एक बैटरी नहीं उठा सकती, तो हम दो लगा देते हैं। एक चीज़ याद रखें, जब भी वोल्टेज सोर्स आपने लगानी है पैरेलल में तो उनके करंट सेट अप होकर लोड को चलाते हैं, लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो सेम होने चाहिए जब भी आप वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगाते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का हमने देख लिया। इसके बाद जो दूसरा हमने सोर्स पढ़ा था वो था करंट सोर्स। जो दूसरी चीज़ थी वो थी हमारे पास करंट सोर्स। करंट सोर्स हमने पढ़ा था कि आप करंट सोर्स एक ऐसी सोर्स होती है जिसका करंट कांस्टेंट रहता है, चाहे उससे आप थोड़े वोल्टेजेस लें, ज़्यादा लें, पॉजिटिव में नेगेटिव में लें या ज़ीरो लें। हम देखते हैं कि करंट सोर्स को हम अगर पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होगा, सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होगा। सबसे हम पहले देखते हैं कि करंट सोर्स को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो हमारे पास करंट सोर्स की ये सिंबल थी। इसी तरह एक और ये करंट सोर्स है, इसकी ये सिंबल थी। दोनों को जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट इस तरह से कर दिया और ये मैंने आगे लोड लगा दिया, इसको मैं कह देता हूँ ये I1 है, ये I2 है, और जो इसके अंदर से करंट गुजरेगा, ये करंट इस तरह गुजरेगा, इसको मैं IS कह देता हूँ। अब होगा क्या कि जब भी हम इस तरह कनेक्ट करेंगे करंट सोर्स को पैरेलल में तो करंट I2 इधर इस नोड में एंटर होगा, I1 इस तरफ से एंटर होगा, ये I2 ये I1, और जब KCL लगाएंगे तो I1 I2 प्लस होके ये IS करंट बनाएगा। हमने ये देखा कि जो जब भी करंट सोर्स आप पैरेलल में लगाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट वाला करंट होगा IS वो इक्वल टू I1 प्लस I2 के होगा। करंट जोन्स है वो पैरेलल में ऐड हो जाता है। वोल्टेज पैरेलल के अंदर वही रहते हैं जो दोनों के इक्वल हमने रखे होते हैं, लेकिन जो करंट है पैरेलल में वो इंक्रीज हो जाता है। लास्ट अभी हमने देखा भी था कि वोल्टेज सोर्स का जब हम
एक का 2 एम्पेयर था, एक का 3 एम्पेयर था, दोनों मिल के 5 एम्पेयर वाले लोड को चला रहे थे। तो करंट सोर्स जब भी आप पैरेलल में लगाएंगे तो आपका जो करंट है वो ऐड अप हो जाता है। अच्छा जी, पैरेलल में तो हमने देखा ऐड अप हो जाता है। अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊं तो क्या होगा? अगर मैं करंट सोर्स को सीरीज में लगा देता हूँ, सीरीज में किस तरह से? एक करंट सोर्स ये है, उसके बाद ये है, ये करंट सोर्स इस तरह से, ये हमारे पास आगे लोड है, इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है, और इसके अंदर जो करंट गुजरेगा वो IS होगा। अब देखने वाली बात ये है कि जो एक सीरीज के अंदर करंट है, हमने पढ़ा था वो एक ही होता है, मुख्तलिफ करंट नहीं होते, एक टाइम पे एक करंट ही गुजर रहा होता है। तो अभी मैं अगर इस पे नोड वो KCL लगाऊं, अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट पे लगाता हूं, तो मैं देखता हूं I2 एंटर हो रहा है, I1 एग्जिट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं I1 इज इक्वल टू I2। इसी तरह से जब मैं आगे ये करंट जाएगा, दोनों इक्वल हैं, I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों इक्वल जाएंगे तो आगे IS है, तो इज इक्वल टू आई सोर्स करंट। तो जो सीरीज के अंदर करंट होता है वो हमेशा एक ही करंट फ्लो कर रहा होता है, सीरीज के अंदर करंट ऐड नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से करेंगे कि I2 करंट सोर्स को और ले लेंगे, I1 और ले लेंगे, तो आपको ये सर्किट जो सा फिर मसला करेगा, आपने इस तरह से नहीं लगाना। तो याद रखें, सीरीज के अंदर जो सा करंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरेलल में अगर करंट सोर्स लगी हो तो करंट इंक्रीज कर जाता है। अभी इसके अंदर सोर्सेज को लगाने के अंदर कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस सबसे पहले है वोल्टेज सोर्स को अगर हम देखें, वोल्टेज सोर्स को देखें, एक वोल्टेज सोर्स आपकी ये है, आपने जब इसको सीरीज में लगा देंगे वोल्टेज मुख्तलिफ सोर्स के, तो वो कोई इशू नहीं करेंगे। जब भी आपने पैरेलल में लगाना है तो जो वोल्टेज सोर्स हैं दोनों, वोल्टेज सोर्स है दोनों पैरेलल में लगाने के लिए याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स 1 इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स 2 होनी चाहिए, तो ही आप पैरेलल में लगा सकते हैं। अगर मुख्तलिफ होगी तो एक वोल्टेज सोर्स दूसरी को चार्ज करना शुरू कर देगी, तो ये काम आपने कतई नहीं करना। और दूसरा, जब इस तरह से लगाएंगे कि दोनों का जो करंट निकलेगा वो दोनों का करंट एड अप हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है करंट सोर्स, जो करंट सोर्स है वो आपके पास अगर मैं सीरीज में लगाता हूं तो याद रखना है कि I1 और I2, I1 शुड बी इक्वल टू I2 अगर सीरीज में लगाना है। और अगर आपने करंट सोर्स को लगाना है पैरेलल में तो उसके लिए आपने क्या करना है, तब क्या होगा, दो करंट सोर्स पैरेलल में लगा दिए, ये जो करंट इस तरफ गया I1 I2, तो इधर से जो एग्जिट करेगा वो करंट, वो IS अगर मैं कहता हूं तो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। सो करंट सोर्स जब पैरेलल में लगी हो तो उन दोनों के करंट ऐड हो जाते हैं। वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में लगी हो तो वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स को मैं सीरीज में लगा देता हूं, सीरीज इस तरह से वोल्टेज सोर्स को सीरीज में लगा देता हूं, तो जो Vs1 और Vs2 और जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे वो Vs1 प्लस Vs2 के इक्वल होंगे। सो अभी हमने वोल्टेज सोर्स को देखा, उसको हमने सीरीज और पैरेलल में लगा के देखा क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह करंट सोर्स को हमने देखा कि करंट सोर्स जौन सी है उसको अगर सीरीज में लगाएं क्या होगा, पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सोर्सेज के कनेक्शन, वोल्टेज और करंट सोर्स के कनेक्शंस के बारे में पता लग गया होगा, मुख्तलिफ सर्किटरी में ये किस तरह से बिहेव करते हैं। इस चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।